सेवा परमेश्वर ने मुझे दी है और जो सेवा कलीसिया के रूप में परमेश्वर ने हमें दी है, उसके आधार पर हमारी जो मुख्य सेवा या काम है वो डिसाइपलशिप का है। मुझे बाकी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं एक शिष्य या डिसाइपल बन के प्रभु के लिए संसार में जीऊं, और इसी लक्ष्य और उद्देश्य के साथ मैं आपसे लगातार बातें करता हूं। आवश्यक पड़ने पर प्रभु की ओर से डांट भी लगाता हूं ताकि आप जागरूक रहें, आप सोए ना। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां तक मैंने आज के मसीहों को देखा है, बहुत से लोग हैं जो आज सोए हुए हैं। उनको जगाने के लिए प्रभु ने हमको रखा है, चुना है। हमको जागरूक रखना है आज की कलीसिया के लोगों को। और ये चीज़ें तभी संभव है जब हम पवित्र आत्मा से भरे हों और पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही हम परमेश्वर के वचनों को सीख रहे हों। इस बात की गंभीरता को आप समझिए मेरे प्यारे भाई और बहन। और मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि जितना ज़्यादा हो सके आप प्रभु के वचनों को पढ़िए, उसके साथ कोई समझौता मत करिए आप। और जब कभी भी आप पढ़ें, प्रभु की आवाज़ को सुनने की कोशिश करिए। जो नहीं करने के कारण बहुत से लोग हैं जो बाइबल के संदेश को गलत तरीके से लेकर एक झूठ पर अपने विश्वास को आधारित करते हैं, और ये आज के समय में हर जगह हो रहा है, बहुतायत से हो रहा है। और यदि आप इसके प्रति सावधान नहीं है तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप भी उनमें शामिल होंगे। इसलिए समझौता मत करिए। मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं बाइबल पढ़ने के बारे में, बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए और बाइबल के वचनों को पढ़ते समय कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इन सब से बढ़कर मैं समझता हूँ, देखिए, पिता को जानने के लिए हमारे लिए पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा या उसके अगुवाई में यदि आप चल रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि आपको ये वचन समझने के लिए दिक्कत होगा, क्योंकि आपके ही पिता की वचन है, मेरे ही पिता के वचन है। और यदि मैं उसका बेटा हूँ, यदि आप उस परमेश्वर के बच्चे हैं, तो बताइए कि पिता के वचन या उसके शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे? पता, कई बार पिता की बातें पड़ोसियों को समझ नहीं आती, विशेष करके वो लोग जो उस पिता के साथ में समय नहीं बिताए। लेकिन यदि आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसके वचनों को पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, तो ये कैसे हो सकता है कि आपको ये वचन समझ में ही ना आए? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आपको ये समझने के लिए टाइम या समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन मैं अवश्य ही बात जानता हूँ कि परमेश्वर अपने बच्चों को, उनसे प्रेम रखने वाले उनके संतानों को पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन समझाते हैं, और आत्मिक ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है। आत्मिक ज्ञान केवल संसारिक लोगों को प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए जब वे बाइबल पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता बाइबल के वचन। उनको ये सब चीज़ें अजीब सी लगती, और कई चीज़ें क्योंकि वे अपने दिमाग और समझ का इस्तेमाल करके इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर से चला जाता, उनको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता। और यदि जो समझ में भी आए उसको वे कभी अनुभव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उसके गहरे अर्थ को, उस जीवन को वे प्राप्त नहीं कर पाते जो वचन पढ़ने के द्वारा भी हमको प्राप्त होता है। आपको पता भी है, जब हम वचन पढ़ते हैं हमको उन वचनों के द्वारा एक ताकत, एक जीवन प्राप्त होता है, क्योंकि यीशु मसीह के कहे जो वचन है वो केवल लिखित या केवल वो वचन नहीं है, वो तो आत्मा है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मेरे वचन आत्मा है जो जीवन देते हैं। तो यदि आप इन वचनों को पढ़ रहे हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में यदि आप पढ़ रहे हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा यदि आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे कह सकता हूँ ये वचन आपको जीवन देंगे। और व्यक्तिगत तौर पर यदि मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो हमेशा इसी इच्छा के साथ ही मैं बाइबल पढ़ता हूं, और ये
मैंने अपने लाइफ में देखा कि जब मैं वचन पढ़ भी रहा हूं, मात्र वचन का ज्ञान लेने के लिए नहीं पढ़ता, मुझे उस आत्मा को अनुभव करना है जो इन वचनों में है। तभी मुझे जीवन का अनुभव या एहसास इन वचनों को पढ़ने के द्वारा होता है। तब मुझे एक ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है, और मैं ये विश्वास करता हूं कि हर एक व्यक्ति जो वचनों को पढ़ रहा है वो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करता, स्पेशली इस धोखे में आप ना रहे मेरे प्यारे भाई और बहन। वचन प्रभु ने हमको इसलिए नहीं दिया कि हम केवल ज्ञान प्राप्त करें। मैंने कई बार आपको बताया है, वचन प्रभु ने इसलिए हमें दिया कि हम इनको अनुभव करके जांचें, परखें, देखें कि क्या हमारा जीवन भी इन्हीं वचनों के आधार पर चल रहा है या नहीं। और जब हम इन वचनों को पवित्र आत्मा के अगुवाई से या उसके द्वारा हम पढ़ते हैं, इन वचनों में ही हम क्या कर सकते हैं, जीवन को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ये वचन जीवित रूप से पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। अब सोच के देखिए, वे सारे लोग जो बिना पवित्र आत्मा को प्राप्त किए या जो बिना उद्धार का अनुभव किए, बिना प्रभु की आत्मा के वे लोग पढ़ते हैं, क्या आपको लगता है कि वे इन वचनों को पढ़ने के द्वारा जीवन का अनुभव भी करते होंगे? बिल्कुल नहीं, वे केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। और मैंने इसके बारे में आपको बहुत कुछ कहा है कि लोग बाइबल का ज्ञान प्राप्त कर कर भी नरक में चले जाएंगे। क्यों? ज्ञानी स्वर्ग में थोड़ी जाते हैं, ज्ञानी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। आपको कितना बाइबल का नॉलेज है ये सब कुछ मायने नहीं रखता यदि आपने उस परमेश्वर को, यीशु मसीह पर विश्वास करके पवित्र आत्मा के द्वारा अनुभव नहीं किया है। तो ये वही बात हो जाती है कि हाँ, आपको एक एप्पल दिया गया और उसके बारे में आपको स्टडी करने के लिए कहा गया, और आप उस एप्पल का स्टडी हर जगह के इंफॉर्मेशन लेकर, नेट से, यहाँ वहाँ से, दुनिया भर के सोर्सेस से उसका इंफॉर्मेशन लेकर आपने एक अच्छा एक डॉक्यूमेंट तैयार भी कर लिया, लेकिन आपने केवल उसके बारे में नॉलेज प्राप्त किया है। उस नॉलेज के साथ ही आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, आप इसके बारे में उनसे पूछिए जो इतना पढ़े लिखे नहीं है कि इस एप्पल के बारे में वे बहुत सारी जानकारी हासिल करें, लेकिन वे खा के देखे हैं, खा के वे लोग देखे हैं और उनको पता है कि ये एप्पल है क्या। तो ऐसे ही कुछ मसीह लोग भी आपको आज के कलीसिया में मिल जाएंगे जो उस एप्पल के बारे में जानकारी रखने वाले लोग हैं, लेकिन उनको कभी खाए नहीं है, और क्योंकि वे खाए नहीं है उनमें ताकत नहीं होगा, वे लोग मर जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, वे हो सकता है उनको बहुत ज्यादा जानकारी ना हो, लेकिन क्योंकि वे खाकर, टेस्ट करके वे पता कर चुके हैं कि ये क्या है, और वे उसका अनुभव किए हैं, उसको खाए हैं, उससे उन्होंने ताकत प्राप्त किया है, उससे वे जी रहे हैं। ये कुछ प्रकार के मसीह आपको आज के समय में मिलेंगे, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जांचिए, परखिए आप किस कैटेगरी के मसीह हैं। और याद रखिएगा, प्रभु को अनुभव करने के बाद, इसलिए हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा मुझे टेस्ट करके देखो, आप टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। मुझे चख कर देखो कि मैं कितना भला हूं, परमेश्वर कितना भला है। लेकिन लोग कितने ही ऐसे हैं जो प्रभु को चखे नहीं है, अनुभव नहीं किए हैं, उसमें एक नहीं हुए हैं, और इसीलिए कई बातें जो बाइबल की, उनके लिए मात्र ज्ञान की बातें हैं, बस, उससे बढ़कर कुछ नहीं। इसलिए उनको कंफ्यूजन होता है बाइबल की बातों में, उनको बहुत सारी चीजें उनको समझ में नहीं आती। क्यों? यदि वो परमेश्वर के बेटे या बेटियां होते तो समझ में आता ना पिता की बातें। हो सकता है वे पड़ोसी हैं, हो सकता है वो उस पिता के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल कर उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, मात्र इतना ही हो सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने यीशु मसीह पर विश्वास करके जीवन प्राप्त किया, उसको अनुभव किया, कि मात्र केवल आप यीशु मसीह के बारे में नॉलेज ले रहे हैं? ऐसे भतेरे आपको मिलेंगे कलीसियाओं में, वे अपना समय बर्बाद करेंगे, क्योंकि उनको अंत में कुछ नहीं मिलने वाला।
वे ज्ञान प्राप्त करके यीशु मसीह के बारे में जानकर ही वे लोग क्या करेंगे, नरक में चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के बारे में जाना, यीशु मसीह को नहीं जाना, यीशु मसीह को कभी अनुभव नहीं किया। इसलिए टेस्ट एंड सी, परखो, इसको जांचो, और विशेष करके जैसे मैंने आपको कहा, इसे चखो। चखना बहुत जरूरी है। और ये कैसे हो सकता है? ये केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए इतने घमंडी मत हो जाइए मेरे प्यारे भाई और बहन कि पवित्र आत्मा आपको जीवन ही ना दे पाए। इसीलिए सही उद्देश्य से प्रभु के वचन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। यदि आप डेली 1 घंटा बाइबल पढ़ते हैं या फिर आधा घंटा 15 मिनट पढ़ते हैं और उन वचनों को पढ़ने के बाद यदि आप उस जीवन का अनुभव ना करें, यदि उस बदलाव का अनुभव नहीं करते अपने जीवन में, तो क्या फायदा? क्या हुआ आपके साथ? आपने तो ऐसा ही बुक पढ़ा जैसे आप कुछ संसार के बुक्स पढ़ते हैं। क्या फायदा उससे? आपने तो मात्र नॉलेज लिया। इसीलिए मैंने कई लोग को देखा है जो जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं, मतलब 10 सालों से, 20 सालों से, 30 सालों से बाइबल पढ़ते रहते हैं, लेकिन आप उनसे जाकर बात करो, थोड़ा भी उनमें मसीहत झलकता नहीं है। प्रभु है ही नहीं, वो दीनता नहीं दिखती, वो नम्रता नहीं दिखती, वो प्रेम नहीं दिखता, वो पवित्रता नहीं दिखती जो यीशु मसीह में है। ये कौन है? आपको लगता है मसीह लोग हैं? धोखे में ना रहे मेरे प्यारे भाई और बहन। हर एक कलीसिया में आने वाला मसीही नहीं है। यही बात तो चिंता का कारण था यहूदा के लिए, क्योंकि यहूदा ने इस बात को गौर किया और उसने अपनी कलीसिया को चिताया। और यही बात मैं आपको बार बार दोहरा के चिता रहा हूं कि याद रखिएगा, हर एक व्यक्ति जो आपसे जय मसीह की कहता है वो प्रभु का नहीं है। हर एक व्यक्ति जो प्रभु कह रहा है वो प्रभु का नहीं है। आप कैसे समझेंगे उसको? कैसे जानेंगे उसको? आप देखेंगे कि उसमें क्या प्रभु के फल लगे हैं या नहीं लगे हैं। जो प्रभु का बेटा है, जो प्रभु की बेटी है, क्या पिता के गुण उसमें नहीं होंगे? पक्का होंगे। आप अपने माँ बाप के बच्चे हैं, क्या माँ बाप के जैसे आप नहीं दिखते? क्या माँ बाप के जैसे गुण आप में नहीं पाए जाते? अवश्य। पड़ोस के गुण तो आप में नहीं दिखते हैं। इसी से पता चलता है कि आप अपने माँ बाप के बच्चे हैं। वैसा ही यदि मैं कहता हूं कि मैं अपने पिता का बेटा हूं, स्वर्गीय पिता मेरा पिता है, तो क्या मुझ में वो गुण नहीं दिखेंगे? पक्का दिखेगा। उसकी पवित्रता दिखेगी, उसकी दीनता दिखेगी, उसकी दया दिखेगी, उसकी खुशी, उसकी शांति सब दिखेगी। और इसी से ही तो मैं समझ पाता हूं कि हाँ, मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं।